इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार देते हुए चंद शराइत के साथ उनका इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रखा था। इलेक्शन कमीशन की शराइत में शामिल था कि पिछले इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे, इसलिए उन्हें कबूल नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि पीटीआई 20 रोज के अंदर अपनी पार्टी के इंतखाबात दोबारा कराए और इसका रिजल्ट 7 दिन के अंदर दोबारा जमा करे। ऐसा न करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने और इंतखाबी निशान बल्ला ना देने का इंतबा भी जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 दिसंबर तक पीटीआई को इलेक्शंस कराने का कहा गया है। 13 दिसंबर इसलिए भी अहम है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने 15 नवंबर को स्पेशल कोर्ट को हुक्म दिया कि 13 दिसंबर तक इमरान खान के साइफर केस का फैसला सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी 13 दिसंबर की ही तारीख डेडलाइन दी है कि पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने 13 दिसंबर तक है। और 13 दिसंबर बज़ाहिर इसलिए भी अहम है कि अगर इलेक्शंस होने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात का शेड्यूल भी 13 दिसंबर को अनाउंस करने जा रहा होगा और 18 से 20 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा होने हैं। 13 दिसंबर की डेडलाइन पर इलेक्शन कमीशन 20 दिसंबर को ही बल्ले के निशान पर हतमी फैसला दे सकता था और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को शुरू से ही पीटीआई की जानिब से मुतासिबाना करार दिया जा रहा था, जिसके बाद अब से आला अदालतों में इसे चैलेंज करने का भी ऐलान किया जा रहा है। अब तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने भी इस फैसले पर रद्दमल का इजहार किया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इदारे के असल मुतासिबाना रवैये के तनाजुर में तवक्कुआत के मुताबिक साबित हुआ है, जिसने पीटीआई और बिलखुसूस इसके चेयरमैन को इंतखाबात से बाहर रखने की साजिश एक बार फिर बेनकाब कर दी है। बल्ला तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान था, है और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर आइंदा भी रहेगा। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेने के बाद आईनी, कानूनी और सियासी रास्तों से इसके खिलाफ भरपूर चाराजोई की जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार दरखास्तों के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले को एक मखसूस मकसद के तहत बिला जवाज अल्तवा का शिकार किए रखा और तहरीक इंसाफ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से होने वाली 2 मुलाकातों में पार्टी को आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराएगी, मगर फैसला इसके बरक्स साबित हुआ। अब पीटीआई का जो ऑफिशियल स्टांस है वो अपनी जगह, लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं और सीनियर लोग हैं पीटीआई के अंदर वो भी यही बात कर रहे हैं कि फिर भी जो इलेक्शंस कराना इंट्रा पार्टी इलेक्शन शायद वो इतना आसान नहीं होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब क़यादत पसंदान। अब सियासी माहिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन बुलाकर अपने उहदेदारों का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने से वक्त भी गुजर जाएगा और बल्ला बैलेट पेपर से गायब होने के इम्कानात और खदशात भी मौजूद हैं। सियासी तौर पर नाबालिग वकील कानूनी मुशगाफियों पर पढ़कर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएंगे और फौरी तदारुक पार्टी कन्वेंशन है, जिसकी इजाज़त के लिए इलेक्शन कमीशन से भी मदद ली जा सकती है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक एडवोकेट जनरल वकील रहनुमा अहमद अवैस साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है उसमें ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है कि 20 रोज़ के अंदर अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और फिर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट कराएं, उस पर ये कहते हैं कि हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। क्या ये मुनासिब अमर होगा अगर फैसला कर लिया गया है पीटीआई की तरफ से कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल, बात यह है कि जिस तरीके से ये सारी कार्रवाई हो रही है, आप देखिए कि ये अल्टीरियर मोटिव्स हैं, बदनीयती पे मबनी है कि आप इस मौके के ऊपर एक इंग्लिश में वो मैक्सिम ऑफ इक्विटी है, एक सेइंग है कि जस्टिस कैनॉट बी सेक्रीफाइस्ड ऑन द ऑल्टर ऑफ टेक्निकलिटीज, कि इंसाफ को आप जो है सिर्फ टेक्निकलिटीज का सहारा लेकर उसको बलि नहीं चढ़ा सकते, उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी अब ये दानिस्ता तौर के ऊपर के इलेक्शन में जो दिन रह गए हैं वो आपके सामने है। तमाम लीडरशिप जो है वो जेलों में है, उनको अंडरग्राउंड किया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हरासा किया हुआ है हर एक को। और ये कोई इलेक्शन के लिए हालात कैसे साजगार हैं? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन प्रोपोजिशन के ऊपर पीटीआई जो है जो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसको चैलेंज भी करने का अपना हक वो महफूज रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला कलेक्टिव डिसीजन एक आध दिन के अंदर इसमें ले लिया जाएगा और उसके कार्रवाई आगे की जाएगी। अहमद अवैस वो कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। देखिए, बिल्कुल इस्तेहकाक है पीटीआई का कोई इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे, लेकिन उसके साथ साथ जहां आप टेक्निकल ग्राफ कर रहे हैं, तो टेक्निकली अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि हमने 20 रोज का वक्त दिया था, आपने वक्त जाया कर दिया और हाई कोर्ट से भी कोई डिसीजन आपके हक में नहीं आता, तो आपको नहीं लगता कि बड़े इम्कानात है फिर कि बल्ला बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा? बल्ला हर सूरत होगा। हम बिल्कुल इन तमाम प्रोपोजिशन को हमने पूरी तरह से
जो है वो देख भाल लिया है और कलेक्टिव डिसीजन ले लिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला बल्ला हर हालत में बैलेट पेपर पे होगा। बल्ला यहाँ से निकलेगा तो बल्ला जो है वो किसी पता नहीं कहाँ जाके लगेगा फिर। ये बहुत गलत फैसला होगा और ये ब्लंडर होगा, पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और इसको ब्लंडर ऑफ 23 कह दीजिए अगर ऐसी हरकत की गई। और ये एक दानिस्ता प्लान के जरिए ये काम किया जा रहा है और ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि दानिस्ता तौर पर यह प्लान किया जा रहा है, तो यानी ये खदशा तो आपको है कि दानिस्ता तौर पे शायद चेयरमैन पीटीआई को इस सारे मामले से बाहर रखना मकसूद है कि पार्टी के हेड भी ना रहे वो, और ज़ाहिर इंतखाबात में तो होंगे नहीं क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी 63(1)(h के तहत है। तो हाउ डू यू सी दैट? मतलब अगर वो पुराने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ही ले लिया जाए तो आपके बहुत सारे लोग जो आपके पार्टी होतेदारान थे वो तो है ही नहीं इस वक्त, और बहुत सारे ऐसे जो सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। तो वेयर डज दैट इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्टैंड सर? मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि ये, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जो है ये इस स्ट्रेटजी के ऊपर एक पूरी तैयारी भी कर रहे हैं कि किससे एक डिवाइस बनाई जाएगी, एक तरीक़ेकार बनाया जाएगा कि आप किस तरीके से इलेक्शन जो है हम अपना प्रोसेस को उसको मुकम्मल भी कर लें। लेकिन ये जो अल्टीरियर मोटिव है इसको हम हर सूरत इसको इंशाअल्लाह ताला चैलेंज भी करेंगे और ये जो है ये बदनीयती को हम जो है प्रिवेल नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। बल्ला जो है वो 13 दिसंबर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। 13 दिसंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि साइफर ट्रायल का फैसला 4 हफ्तों के अंदर किया जाए। 13 दिसंबर को वो भी इंपॉर्टेंट मामला है, साइफर ट्रायल वाला भी, और उसमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का कहा गया उसमें भी आपको पाबंद किया गया कि 20 रोज़ के अंदर अंदर कराएं। और फिर 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी कर रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई और फिर बल्ला ये दोनों पीटीआई के मुकद्दर में ना हो? ऐसा हो नहीं सकता। ये फैसला तो जो होगा देखी जाएगी, जो सूरत हाल होगी। लेकिन बल्ला अगर इलेक्शन होंगे तो बल्ला जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। पीपल और पीटीआई को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन से रोका नहीं जा सकता। एक ही तरीका है, इसको बैन किया जाता, और बैन करना अगर पीडीएम के वो तसल्लुत में होता, उसके इख्तियार में होता तो वो बैन कर चुके होते। लेकिन इसको बैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और इंशाल्लाह ये बैन नहीं हो सकता। देखिए पार्टी बैन की तो बात नहीं हो रही सर, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट भी कह रही है कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का हक होगा, इलेक्शन पीटीआई लड़ेगी, उसको बैन नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है ना सर कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जो अफ्ताद गिर रही है, ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। अभी तो वो डिसीजन भी इन फील्ड है, क्या उस डिसीजन को भी चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? तोशाखाना केस में जो चेयरमैन पीटीआई को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन का दाग धोने के लिए पीटीआई लीगल टीम कुछ कर रही है? ये कर रही है बिल्कुल, और वो उसमें तो इनकी जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड हुई है, बट डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार है। अब ये तोशक नहीं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बरकरार है। ये देखेंगे, अभी तो हम चाहेंगे कि पहले आए। जैसे ये साइफर केस का भी फैसला जो है अब 13 दिसंबर के लिए उन्होंने इसको कहा है कि जब तक उससे पहले तक या उस तारीख तक ये फैसला आ जाना चाहिए। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल फील्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है, या अनइवन जो ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही है पीटीआई के लिए, तो इससे सिवाय इसके कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इससे ये साबित भी हो जाएगा कि आइन को पास पुश डाल के रूल ऑफ अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा है और उसको इख्तियार किया जा रहा है। ये बड़ी घनावनी और ख़तरनाक खेल है। मैं आपको बता दूं, इसके बड़े ही भयानक नताइज आएंगे और इसके नताइज जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पहले भी नहीं है। और ऐसे इंतखाबात जिसमें सबसे पॉपुलर पार्टी को आप आउट करने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करोगे तो उसका नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा अहमद अवैस साहब, जो बड़े सीजन्ड लॉयर्स हैं वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करते रहे हैं, इसलिए ये नहीं मैं कहूंगा कि जो लॉयर है वो पॉलिटिक्स में आ नहीं सकते, कर नहीं सकते, ऑब्वियसली उनका राइट है। लेकिन इस वक्त पीटीआई के अंदर जो इमर्जिंग लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, बड़े जज्बाती दिखाई देते हैं, तो कोई मशवरा उनको देंगे कि जज्बात में कोई ऐसा फैसला ना करें, क्योंकि पीटीआई इस वक्त लॉयर्स के हाथ में है, कोई ऐसा फैसला ना करे जो उल्टा पड़ जाए और वो जो बल्ला जिसको आप कह रहे हैं कि कहाँ जाके लगेगा वो कहीं पीटीआई के सर पर पड़ रहा हो बल्ला? नहीं, अल्लाह ना करे, या अल्लाह ना करे कि ये पीटीआई की ना कोई
इरादा है खुदकशी करने का, और ना ये बल्ला इसलिए उनके सर पे नहीं लगेगा। ये मुखालिफ फोर्सेस को तो ज़रूर नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचाएगा, यकीनन पहुंचाएगा। इलेक्शन होगा और इलेक्शन में बल्ला बीच में होगा, और आप देखिएगा कि ये जितने इस वक्त तो जो बहुत बड़े बड़े जुगादरी बन के आए हुए हैं कि जी हम कहाँ से आए और ये लड़ेंगे और करप्शन के बादशाह हैं, आप देखिए ना, जिसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये अब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनकी हिस्ट्री भी कभी आप देखिए आपने। तो सर ये जो पार्टी टिकट है ये कौन इशू करेगा? चेयरमैन पीटीआई तो जेल में होंगे, डिस्क्वालीफाइड भी होंगे, ये पार्टी टिकट्स कौन इशू करेगा अगर पीटीआई इतना ही एक्टिवली कंटेस्ट करेगी इलेक्शंस में और इरादा रखती है जैसे आप बता रहे हैं? कोर कमेटी बनी हुई है और वो बाकायदा तौर के ऊपर पूरा एक प्लान जो है ऑलरेडी मौजूद है, और ये वहाँ से इशू होंगे बाकायदा तौर के ऊपर, और ये वो ऑथराइज्ड कर दिया जाएगा चेयरमैन की तरफ से। हमने तो देखा ना कि ये जमान पार्क के प्रॉपर बाहर एक निज़ाम लंबी के तहत क्यू जो होती थी जिसमें उम्मीदवार आते थे इंटरव्यू देने के लिए, टिकट्स के लिए, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अभी ये प्लानिंग कर लिया आपने कहां से, किस हल्के से कौन कंटेस्ट कर रहा होगा? ये तो बहुत कम बिल्कुल रोज कर रह लिए। गए। आपको याद होगा कि जब सोवियत यूनियन की और अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी तो कहा जाता था कि दुनिया में ये सबसे बड़ी क्लैंडस्टाइन वॉर लड़ी गई है, और ये क्लैंडस्टाइन इलेक्शन होगा इस दफा। सिर्फ अगर हमारे कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन में खड़े होंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और आप देखिएगा कि वोट किस तरह पड़ता है सर उनको। कैंडिडेट्स होंगे कौन ये तो सब बताएं, इनको कोई पता लग इशारा तो जाएगा। करें, कैंडिडेट्स कौन होंगे पीटीआई के? सब कैंडिडेट बिल्कुल होंगे, उसमें वकला भी होंगे, उसमें और जो